अब पॉवर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉवर्टी के टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। अब बेटा आज हम जो पढ़ेंगे, और पॉवर्टी लाइन के बारे में भी पढ़ा था कि हमारी इंडिया में पॉवर्टी लाइन के थ्रू कैसे हम लोग पॉवर्टी को मेजर्स करते हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइंस जो है उसको आप इनकम की टर्म्स में और कंजम्पशन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इनकम्स के टर्म में डिफाइन करना थोड़ा टिपिकल होता है बिकॉज लोगों की इनकम हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती। कंजम्पशन की टर्म्स में हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, दैट इज नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर। हम इसमें देखेंगे कि पॉवर्टी का इंडिया में कैसा ट्रेंड है, मतलब बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या है, और कितने लोग पुअर हैं, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लोग हमारी इंडिया में पुअर है। तो देखिए बच्चा, एक टेबल बनी हुई है जो कि हमें पॉवर्टी का ट्रेंड बताती है। 1960 टू 61 में नंबर ऑफ पुअर 17 करोड़ थे, और ये उस समय की टोटल पॉपुलेशन का 34% थे, ठीक है। 1964, 1971, 1973 ऐसे सबके नंबर ऑफ पुअर्स आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पुअर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं लगभग 1979-80 तक। फिर एक बार 27 करोड़ हुए, फिर उसके बाद वापस 31, 32, फिर 27, 26, फिर 40.71 करोड़ 2004 एंड 5 में, ठीक है। फिर 9-10 में 35.46 करोड़, और 11-12 में लास्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो 26.93 करोड़ लोग पुअर हैं। ये लगभग 21.9% है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का। यहाँ पे जो लिखा है परसेंटेज है पुअर्स का इन टोटल पॉपुलेशन है, मतलब टोटल जितने भी लोग हैं, हमारी टोटल जितनी भी वो है पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उसका टोटल कितना परसेंट, टोटल 29.1% 11-12 के अकॉर्डिंग आज भी लोग पुअर हैं, ठीक है। 13-14 में जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया और प्लानिंग कमीशन जो थी तेंदुलकर मेथड से इन्होंने एस्टिमेट किया था, लगभग ये जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लिए गए, तो 11-12 का 13-14 में सारा सब कुछ लिया गया था, ठीक है। डेटा 13-14 में लिया गया है, लेकिन 11-12 का डेटा है। ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जो कि ईयर वाइज आपको बताता है कि किस तरीके से, देखिए आप इस लाइन को देखिएगा, 1960-61 से 64-5 तक ये गरीबी बढ़ी है, फिर थोड़ी कांस्टेंट चली, फिर हल्की सी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर एकदम से गिरी, फिर वापस बढ़ी, फिर थोड़ी सी गिरी, फिर और गिरी, फिर और गिरी, फिर बढ़ी, फिर गिरी, फिर गिरी, मतलब 11-12 में आते आते ये अपने इनिशियल पॉइंट से नीचे है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नंबर ऑफ करोड़ जो पीपल्स है ना, सिर्फ उन्हीं को शो कर रहा है। टाइम टू टाइम आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। 1960-61 में लगभग 17 करोड़ लोग, टोटल पॉपुलेशन का 34%, ये बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 1993-94 में 32 करोड़ लोग जो है वो लगभग 36% पॉपुलेशन का ये पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन चला रहे थे। 1999-2000 में 26 करोड़ लोग, जो कि पॉपुलेशन का 26% थी, ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसने बताया था 29.8% पॉपुलेशन 9-10 में, लगभग 29.8% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अब 11-12 में 21.9% पे आ गया। मतलब इसने पूरे ट्रेंड को ही एक्सप्लेन किया है सिर्फ लैंग्वेज में। अगर आप ये ट्रेंड समझ जाओ, ट्रेंड में भी आपको सारी चीजें नहीं समझनी होती, सिर्फ ये देखना है कि कब तक बढ़ा है, और ये एक्चुअली बढ़ ही रहा है, कभी कम हुआ ही नहीं है। 11-12 में जो आपके पास लगभग डेटा है, ये इतने करोड़ पुअर लोगों का है, और ये इतना परसेंट है पॉपुलेशन का, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ईयर का आपको याद रखना होता है, वैसे तो फर्स्ट ईयर में 34% थी, अब 21.9% है, ठीक है। बट याद रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या हमारी गरीबी जो है हमारे देश की वो कम हुई है क्या थ्रू आउट द ईयर, लगभग 1947 के बाद, तो आप ये कहेंगे गरीबी तो परसेंटेज टर्म में तो कम हुई है, लेकिन पॉपुलेशन का जब अपन मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ निकालते हैं तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। देखो इवन इनिशियल स्टेज से तो बड़ी भी दिखेगी, 1960-61 वाले कंपैरिजन से तो आपको यहाँ नंबर ऑफ पीपल जो बिलो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो तो आपको बड़े भी दिखेंगे, दिख रहा है। सिर्फ आप 1 ईयर को कंपेयर करो तो फर्स्ट वाला ईयर, सेकंड को भी करोगे तो भी ज्यादा है, थर्ड को भी करोगे तो भी ज्यादा है। तो ये आपके पास सिर्फ परसेंटेज टर्म में डिक्लाइन हुई है, एक्चुअल टर्म में तो ये नंबर ऑफ पुअर पीपल्स बड़े ही हैं, ठीक है।
अब आता है इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है ये चीज आपको ये क्लियर करेगा। द अपवर्ड ट्रेंड इन द पॉवर्टी रेशियो इन 4, 5 एंड 9, 10 इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू पॉवर्टी लाइन। 2004, 5 और 9, 10 में आपको जो अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है पॉवर्टी का कि गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का नया कॉन्सेप्ट लाया गया। इट शुड नॉट बी इंटरप्रिएटेड एज इंक्रीज इन पॉवर्टी ओवर टाइम। आपको ये इंटरप्रिएट ऐसे नहीं करता कि ये पॉवर्टी आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको समझने के लिए आपको एक्चुअल ट्रेंड पॉवर्टी का समझना पड़ेगा। 2004, 5 और 9, 10 में नीड टू बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ 1934 एंड न्यू मेथोडोलॉजी। ये कहता है कि 1993 और 94 में जो नई मेथोडोलॉजी लगाई थी उसके साथ कंपेयर करना चाहिए 4, 5 और 9, 10 का डेटा। सिर्फ ये इन 4 ईयर्स, इन 3 सालों के डेटा को कंपेयर करने की बात कर रहा है। भाई देखिए, ओल्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी रेशियो जो था 1993-94 में 36% था। बट अगर आप इसको इस मेथड से, जो अब मेथड यूज में लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वो 45.3% है। 2004-5 में 27.5% था। इसके टर्म में देखोगे तो 37.2% है। 9, 10 और 11, 12 में आप देखोगे तो अब अगर आप न्यू एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज वाइज डिक्लाइन आया है। अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज डिक्लाइन आया है। बट अगर आप इसको एक्चुअल में फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो तो बड़े ही है ना, एक तरीके से ऐसा। अब है इंटर स्टेट कंपैरिजन, यानी कि अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गरीबी को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हर अलग अलग स्टेट्स में जो पॉपुलेशन का परसेंट, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। किसी स्टेट में बहुत ज्यादा गरीबी, किसी स्टेट में बहुत कम गरीबी है। हमें याद क्या रखना है, जहां पे गरीबी सबसे ज्यादा है, पता है कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी यहाँ पे ही पाई जाती है। और लगभग 29.4% पॉपुलेशन यूपी में, 33.7% बिहार में, 32.6% उड़ीसा में। ये इनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। ठीक है, उड़ीसा का 31.7% और मध्य प्रदेश का 37.1% मध्य प्रदेश का है। उड़ीसा का 32.6 था, 33.7 बिहार का है, और यूपी का 29.4% पॉपुलेशन का जो है वो लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, पंजाब में सबसे कम है, 8.3% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और हरियाणा में 11.2% है, राजस्थान में 14.7% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। आपको याद सिर्फ ये स्टेट्स रखने हैं कि किसका सबसे ज्यादा पॉवर्टी है और किसमें का सबसे कम। सबसे कम तो एक ही स्टेट पंजाब में है, सबसे ज्यादा लगभग 4-5 स्टेट से यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग पॉवर्टी का ट्रेंड गांव में और शहरों में अलग अलग करके देखते हैं। तो आपको ये एक टेबल बनी हुई है, 72, 73, 87, 88 हर 5-5 साल के गैप में बनी हुई है ना। इधर नहीं है, 4-5 के बाद 9-10 है, 9-10 के बाद 11-12 का डेटा है। इस ये बताएगा कि रूरल में कितने लोग जो है वो कितना परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है और अर्बन में कितना रह रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रूरल के कंपैरिजन में अर्बन में ऑलवेज आपकी पॉवर्टी कम आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पॉवर्टी है वो गांव में ज्यादा है। ठीक है, इससे टोटल फिर आपके पास टोटल परसेंटेज भी गिवन है। क्लियर? मेरे पास बेटा यहीं तक का पीडीएफ है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करें।